हेलो ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आज हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम यानी क्या? सिस्टम ऑफ नंबर्स, यानी कि वैसी दुनिया जिसके अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ नंबर्स के बारे में बात करेंगे, उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे और उसका हर एक टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका क्लासिफिकेशंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले ये हम लोग जानना चाहेंगे कि एक्चुअली में नंबर बोलते किसको है और नंबर का क्या सिग्निफिकेंस है हमारे डेली लाइफ में। तो सबसे पहले इस चीज़ को हम लोग जान लें कि नंबर होता है क्या है। बेसिकली नंबर एक्चुअली में है क्या? एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, एक यानी सिंबल है जिसके थ्रू हम किसी क्वांटिटी को डिनोट करते हैं जो कि हम लोग के रियल लाइफ से एसोसिएटेड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, इफ आई राइट डाउन हियर अ सिंबल दिस, क्लियरली दिस इज रिटन हियर 2, यहाँ पर तो ये 2 लिखा हुआ है। एक्चुअली ये 2 किसको डिनोट कर रहा है? किसी न किसी क्वांटिटी को डिनोट कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल 2 क्या हो सकता है? 2 कॉपीज हो सकता है, 2 पेन्स हो सकता है, हाँ या ना, या 2 कार्स हो सकता है। कोई भी चीज़ 2 हो सकता है जो कि हम लोग की रियल लाइफ से, रियल वर्ल्ड से एसोसिएटेड हो। और हाँ, और ये उसके नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ को डिनोट करता है। इसका मतलब वो कितने संख्या में मौजूद है उसको डिनोट करता है ये सिंबल। तो ये एक्चुअली में इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? नंबर है। नंबर का क्लासिकल डेफिनेशन क्या आ जाता है? ये it is nothing but a symbol that will represent certain quantity associated with our daily life. Similarly, if I write down here 5, तो 5 क्या हो सकता है? 5 भी एक टाइप ऑफ नंबर है जो 5 डिनोट कर सकता है किसी पेंसिल्स को, किसी कॉपी को, यानी कोई भी टाइप ऑफ ऐसा चीज़ जो कि जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, यानी काउंटेबल पार्ट हो सके और साथ में क्या उसको हम इजिली काउंट कर पाएँ और वो रियल वर्ल्ड से रिलेटेड होना चाहिए। तो नंबर्स का अगर प्रॉपर डेफिनेशन हम लोग डिफाइन करें तो वो क्या होता है? इट इज़ बेसिकली अ सिंबल that will denote certain quantity and it should be associated with our real life. Now next type of conception that comes out here is कि क्या हम लोग नंबर को क्लासीफाई कर सकते हैं? क्या नंबर के बारे में ऐसा कुछ सिस्टम है जिसके अंदर हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल्स में पढ़ सके? तो हाँ, उसको बोलते हैं हम लोग नंबर सिस्टम का रियल वर्ल्ड। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में एक्चुअली में जब इंसान धरती पर कदम रखा होगा पहली बार, तो उन्होंने क्या किया होगा? गिनना स्टार्ट किया होगा। मतलब उनके सामने जो भी चीज़ आई तो उसको गिनना स्टार्ट किया होगा। यहाँ ये चीज़ है, जैसे मान लो ये एक मार्कर है, तो सबसे पहला जो रियल वर्ल्ड में जो हम लोग जिसको डिनोट करते हैं, कम से कम जो मिनिमम अमाउंट ऑफ क्वांटिटी दैट इज प्रेजेंट इन आवर लाइफ इज सिंगल, दैट मीन्स 1। तो नेचुरली जो इंसानों ने काउंट करना स्टार्ट किया तो वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो कम से कम 1। इसमें एक और ऐड कर दे तो 2, एक और ऐड कर दे तो 3, अगेन 4, अगेन 5, अगेन 6 एंड सो ऑन, चलते चले जाए इनफाइनाइट तक। तो देखो, तो रियल लाइफ में हम लोग जो काउंटिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं नंबर का, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से। और ये एक्चुअल में ये नेचुरल स्टार्टिंग है इस टाइप का नंबर को, इसलिए हम लोग बोलते हैं ये नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर के बारे में अगर हम लोग कंसेप्शन के बारे में बात करें तो क्या होता है? नेचुरल नंबर वैसा नंबर है जो कि 1 से स्टार्ट होता है और अप टू डॉट इन्फिनिटी पहुंच सकता है। ठीक है, नेचुरल नंबर का एक सेट होता है जो कि 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, और एक जा कहाँ रहा है? कहीं तक भी जा सकता है। 1, 2, 100, 1000, लाख, 10 करोड़, मिलियंस, जितना भी हो सकता है जा सकता है। लेकिन इसका स्मॉलेस्ट पॉसिबल नेचुरल नंबर क्या है? 1। अब इसके बाद एक टर्म आता है, इसको हम लोग डिनोट किसके थ्रू कर सकते हैं? तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं, यानी पूरे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल N से। तो नेचुरल नंबर्स के बारे में कंसेप्शंस हम लोग जान चुके हैं कि नेचुरल नंबर होता है क्या है, कि रियल लाइफ से जो एसोसिएटेड नंबर्स होना चाहिए और वो कहाँ से स्टार्ट होता है? मिनिमम पॉसिबल नेचुरल नंबर इज 1। अब एक इंसिडेंट हुआ था ह्यूमन बींग्स के लाइफ में। स्टूडेंट थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब जो हम लोग बातें करने वाले हैं वो क्या है, वो एक आपके दिमाग को थोड़ा सा हिला कर रख देगा। एक इंसिडेंट हुआ, किसी एक आदमी के पास 10 डॉग्स था और एक थंडर स्टॉर्म हुआ और पता चला क्या कि वो सारे के सारे कुत्ते ढेर हो गए। ठीक है, तो अब सुबह होते ही उसके पड़ोसियों ने पूछा कि अरे तेरा आपका एक भी पेट डॉग दिखाई नहीं दे रहा है, वो सारे के सारे पेट डॉग्स क्या हो गए? अब बेचारा जाकर के देखा तो देखता है क्या कि उसका रियली में एक भी पेट डॉग्स अवेलेबल नहीं था, यानी ऑल ऑफ देम वेर डेड। तो अब बेचारा समझा ही नहीं पा रहा था कि उसके पास कितने नंबर ऑफ डॉग्स बचे हैं।
तो वैसा कंडीशन जिसके बारे में हम लोग बात तो कर रहे हैं लेकिन वो एक्चुअली में अवेलेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में एक टर्म आया जिसको हम लोग डिनोट किए 0 के द्वारा, ठीक है। यानी वैसा सिचुएशन जिसमें किसी फाइनाइट कंसेप्शन के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन वो अवेलेबल ही ना हो। जैसे वो आदमी डॉग्स के बारे में बात कर रहा था लेकिन क्या वो डॉग अवेलेबल था? नहीं था। तो डॉग अवेलेबल नहीं था, इसका मतलब क्या कि वो एक ऐसा सिचुएशन था जिसके बारे में डॉग के बारे में तो बात तो हो रहा था लेकिन वो एक्चुअली में अवेलेबल नहीं था, यानी वो डेड था। तो सीधा सा यही हम लोग मोटो जानते हैं कि वो अवेलेबल नहीं था, ठीक है। अगर मान लो पाया जाता तो क्या, वो सबसे पहला जो काउंट आउट करता वो 1 बोलता, ठीक है। तो ये अब जा कर के नंबर्स कंप्लीट हुआ था, ठीक है। तब मालूम पड़ा क्या कि ये एक वैसा सिचुएशन है जिसमें किसी क्वांटिटी के बारे में होना या ना होना ये डिसाइड किया जाता है, और अगर वही चीज़ के बारे में हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो चीज़ अवेलेबल ना हो तो हम लोग उसको डिनोट करते हैं 0 के थ्रू, ठीक है। तो तब इंसानों को पता चला अच्छा नंबर तो अब जाकर के कंप्लीट हुए हैं, इसलिए इसको बोला गया होल नंबर। सो होल नंबर विल स्टार्ट फ्रॉम 0 देयर आफ्टर 1, देयर आफ्टर जो नेचुरली जो पहले से एसोसिएटेड था ह्यूमन बींग्स की लाइफ में वो सारा का सारा लिस्ट, यानी 0 साथ में इंक्लूडिंग नेचुरल नंबर्स एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। इसके बाद जहाँ तक देख पा रहे हैं हम लोग कि होल नंबर्स का कंसेप्शन या होल नंबर का रियल वर्ल्ड वो क्या था कि नंबर्स अब जाके कंप्लीट हुआ था कि क्योंकि नेचुरल नंबर्स के सेट में एक और नंबर इंक्लूड हो गया था जिसको हम लोग बोले 0, और ये किस कंडीशंस को डिनोट करता है, एक वैसे कंडीशन को डिनोट करता है जिसके बारे में हम लोग बातें तो करते हैं लेकिन वो चीज़ एक्चुअली में अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग 0। और तब इंसानों ने बोला कि यस अब जाकर के हमारे सिस्टम ऑफ नंबर्स कंप्लीट हुए हैं, यानी कि अब जाकर के पूरा का सिस्टम जो होता है वो होल नंबर है। मतलब क्या, अब जाकर के वैसा वर्ल्ड में हम लोग कदम रखने जा रहे हैं जिसमें कि नेचुरल नंबर के बाद एक नेक्स्ट स्टेप यानी होल नंबर्स। इसके बाद एक और टर्म आता है जिसको हम लोग डिफाइन करेंगे, वो बेसिकली क्या है, वो बेसिकली क्या है। तो अभी तक हम लोग जो देखा था, हम लोगों ने देखा कि नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स की दुनिया को जाना। अब इसके बाद उसके अंदर एक और कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर हम लोग उसको डिवाइड किया, एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ नंबर को हम लोगों ने कैटेगराइज किया, और उस स्पेशल कैटेगरी ऑफ नंबर्स को हम लोगों ने नाम दिया इवन नंबर्स, ठीक है। तो सवाल उठता है इवन नंबर्स होता है क्या और इसका सबसे बड़ा कैरेक्टर क्या होता है। ये वो सारे नंबर्स को हम लोग बोलेंगे जो कि 2 से डिवाइड हो, 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो, यानी क्या 2 से अगर उसको डिवाइड करें तो कोई भी रिमाइंडर लेफ्ट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ऑन डिवाइडिंग ऑल दोज सेट ऑफ नंबर्स इफ वी विल गेट द रिमाइंडर 0 देन वी विल से दैट दोज टाइप ऑफ नंबर्स विल बी इवन नंबर्स। और इसका सबसे बड़ा कैरेक्टर क्या होता है कि इवन नंबर्स के बारे में अगर हम लोग कंसिडर करें तो वो सारा का सारा नंबर्स जो है वो उसके एंड में यानी एंडिंग डिजिट या तो 0 होगा या तो 2 या तो 4 या तो 6 या तो 8, यानी वो सारा का सारा नंबर जो है 0 2 4 6 या फिर 8 के थ्रू एंड होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बहुत बड़ा नंबर ले लेते हैं, सपोज दैट 6 4 8 3 4, इतना बड़ा नंबर है, तो इवन नंबर के अकॉर्डिंगली ये अगर इवन नंबर होगा तो ये क्या होगा 2 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि 2 से डिवाइड हो जाना चाहिए कंप्लीटली विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। तो यस ये पॉसिबल है, बट क्या होता है, तो अगर हम लोग इस नंबर के बारे में देखा जाए तो ये 5 डिजिट का नंबर है 64,834। तो क्या हम लोग इसको डिवाइड करने जाएंगे सिर्फ और सिर्फ ये पता करने के लिए इवन है या नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, सीधा इसके लास्ट वाले एंडिंग डिजिट को हम लोग देख करके डिसाइड कर लेंगे कि वास्तव में इवन नंबर्स है या नहीं है। देखो तो इसके लास्ट में इस सेट्स ऑफ नंबर से रिलेटेड कोई नंबर है क्या? यहाँ पे ये एंडिंग डिजिट इसका 4 है ना, जो कि इसके लिस्ट में आ रहा है, यानी क्या 0 2 4 6 या फिर 8 के लिस्ट में आ रहा है। तो क्लियरली ये क्या होगा, हमारा इवन नंबर्स होगा। इसके बाद एक नेक्स्ट कंटेक्स्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे कि इसको डिनोट किसके थ्रू किया जाए, यानी सेट ऑफ इवन नंबर्स को हम लोग डिनोट किस फॉर्मेट में करते हैं, तो कैपिटल ई से। ये एक ऐसा सिंबल है, अगर हम ई बोल दें तो दिस विल बी द सेट ऑफ ऑल दोज इवन नंबर्स विच आर नोन टू अस। इसके बाद एक नेक्स्ट कंटेक्स्ट आता है, ठीक इसके कंट्रारी में, यानी ठीक इसके अपोजिशन में एक दूसरा नंबर आकर के खड़ा हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर्स।
इसको हम लोग जानते हैं ऑड नंबर्स के बारे में। ठीक, इसके अपोजिट नेचर के हिसाब से चलेगा। ये ऑड नंबर्स का रियल वर्ल्ड क्या होता है, देखो तो इवन नंबर्स किसको बोल लेते हैं हम लोग, विच आर डिविजिबल बाय 2। तो यहाँ पर ठीक उसके कंट्रारी में क्या होगा, द नंबर्स या द सेट ऑफ नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। अच्छा, इसके बारे में तो हम लोगों ने जाना कि ये वैसा सेट ऑफ नंबर्स होगा जो कि 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, जिसको हम लोग, यानी अगर 2 से डिवाइड करने जाएं तो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, यानी कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाएगा। फॉर एग्जांपल इफ आई टेक हियर 9, तो देखो तो 2 से डिवाइड करने के बाद ही क्या बच रहा है, 4 टाइम्स में 8 जा रहा है और रिमाइंडर 1 बच रहा है। क्या यहाँ कंप्लीटली डिविजिबल हुआ? नहीं ना। तो इसका मतलब 9 इवन नंबर ना होके बल्कि ऑड नंबर के लिस्ट में शामिल हो जाएगा। एक चीज़ और, एक कंटेक्स्ट के बारे में अगर हम लोग दिखाएं या फिर बात करें तो थोड़ा गौर करके देखना कि ये इवन नंबर जो है वो एंड हो रहा है 0 2 4 6 या फिर 8 से, और सारा का सारा यूनिट डिजिट ऑफ नंबर है, सारा का सारा का डिजिट एक सिंगल डिजिट का नंबर है। तो वहीं पर ऑड नंबर्स में कौन कौन सा लिस्ट आ जाए, चूंकि ये इसके कंट्रारी में खड़ा है, यानी कंट्राडिक्टरी हाइपोथेसिस पर खड़ा है, तो सीधा सा बात है ये वैसा नंबर्स होगा जिसका एंडिंग डिजिट, यानी एंडिंग डिजिट्स विल बी आइदर 1 3 5 7 और 9, यानी कि वैसा सेट ऑफ ऑल नंबर्स, दुनिया में जितना भी सारा नंबर्स अवेलेबल है, अगर उसके लास्ट में हम लोग 1 3 5 7 या फिर 9 दिख जाए तो हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, बिना उसको डिवाइड किए 2 से, हम लोग ये जज कर सकते हैं कि वो ऑड नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट हियर 3 5 7 3 2 1, बताओ तो इतना बड़ा नंबर है, तो हम लोग इसको आसानी से जज कर सकते हैं कि इसके लास्ट में एंडिंग डिजिट जो बेसिकली 1 है, तो 1 इसी सेट में बिलोंग कर रहा है, तो सीधा सा बात है ये क्या होगा, हम लोग का ऑड नंबर होगा। इसके बाद एक और दुनिया में हम लोग कदम रखने जा रहे हैं, वो एक्चुअली में क्या है ऑन। इसके बाद हम लोग एक न्यू कॉन्टेक्स्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हम लोग जानते हैं इंटीजर्स के नाम से। थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये एक्चुअली में है क्या, एक नंबर लाइन है, ठीक है। नंबर लाइन होगा तो सीधा सा बात है इसके अंदर हम लोग नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज व्हाट 1 0, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग 1, here 2, here again 3, here again 4, here 5, here 6, here 7 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा क्या कि इसको तो नंबर्स को तो हम लोग रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, पॉजिटिव नंबर्स को नंबर लाइंस पर, लेकिन क्या एक्चुअली में लाइन है जब, तो लाइन को तो हम लोग दोनों साइड बढ़ा सकते हैं, दोनों साइड एक्सटेंड कर सकते हैं, दोनों साइड इलोंगेट कर सकते हैं, यानी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि जब एक साइड हम लोग जा रहे हैं तो पॉजिटिव नंबर्स का दुनिया मिल रहा है, तो क्या अगर अपोजिट डायरेक्शन हम लोग मूव करते चले जाएं तो कोई दुनिया है क्या? तो आंसर था यस। वो किसकी दुनिया है? तो भाई वो निगेटिव नंबर्स की दुनिया है, यानी क्या, सेट ऑफ निगेटिव नंबर्स। ये इनफाइनाइट तक चलते चले जाएंगे। जैसे उधर जा रहे थे तो पॉजिटिव इन्फिनिटी मिल रहा था, तो नेगेटिव साइड हम लोग प्रोसीड करेंगे तो माइनस का इन्फिनिटी मिलेगा, यानी नेगेटिव ऑफ इन्फिनिटी। थोड़ा ध्यान से देखना, ये सारे सेट ऑफ नंबर्स को हम लोग जानते हैं कि ये पॉजिटिव नंबर्स है, इसलिए इसके कंटेक्स्ट में हम लोग बोलते हैं कि ये सेट ऑफ क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इसका मतलब तब ये सारा नंबर्स क्या होगा, हमारा नेगेटिव इंटीजर्स होगा। ये सारा सेट ऑफ नंबर्स क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर्स होगा। फिर ये जीरो क्या है? जीरो ना तो उसकी साइड आ सकता है ना तो इसके साइड आ सकता है। कहने का मतलब इट इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। मतलब ये एक वैसा वर्ल्ड है जिसके अंदर हम लोग अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि इधर के नंबर्स को नंबर लाइन के राइट वर्ड साइड अगर मूव करें तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स आ रहा था, नंबर लाइन के लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में अगर प्रोसीड करें तो नेगेटिव इंटीजर्स आ रहा था, और एक ओरिजिन भी था जहां से कि ये पॉजिटिव नंबर्स की दुनिया और नेगेटिव नंबर्स की दुनिया स्टार्ट हो रही थी। उस ओरिजिन को हम लोगों ने बोला कि ना तो वो एक्चुअली में रेफरेंस पॉइंट है कि जिसके राइट वर्ड जाए तो पॉजिटिव और लेफ्ट वर्ड जाए तो
निगेटिव, यानी वो एक रेफरेंस पॉइंट था, एक रेफरेंस लेवल था, इसलिए उसको ना तो हम लोग पॉजिटिव कंसिडर कर सकते हैं ना तो निगेटिव। और ये एक उसी सिचुएशन को डिफाइन करने के लिए सिंबल यूज किया गया था जीरो, जिस कंडीशन में कि किसी क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं और वो अब्सेंट हो, यानी वो प्रेजेंट ना हो, तो उस केस में इस नंबर, इस सिंबल को यूज किया गया था और इसको हम लोग बोले थे कि इट इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, सो इट इज नथिंग बट बेसिकली अ जीरो। ठीक है, अब इसके बाद एक टर्म थोड़ा सा अगर गौर किया जाए तो इसको हम लोग रियल लाइफ से एसोसिएट करके देखते हैं कि रियल लाइफ में क्या इसका एग्जिस्टेंस होता है इंटीजर्स का। तो एक कंडीशंस लेंगे, आप लोग जरूर से जरूर किसी रेलवे स्टेशन पर गए होंगे और वहाँ पर देखेंगे कि एक बोर्ड में लिखा रहता है इंटीजर्स को हम लोग अपने रियल लाइफ से एसोसिएट करके देखते हैं थोड़ा सा। तो हम एक्चुअली में बोले क्या थे कि एक आप लोग किसी ना किसी स्टेशन के तरफ जाएं तो वहाँ पर जरूर से जरूर ये आपको दिख जाएगा। क्या चीज़ दिख जाएगा? तो सी लेवल के पास ये चीज़ उस स्टेशन के बारे में अकाउंट किया जाता है, यानी इस चीज़ के बारे में डिटेल्स प्रोवाइड किया जाता है कि ये स्टेशन या फिर ये प्लेस सी लेवल से इतने हाइट पर है, 2000 मीटर के हाइट पर या 2000 फीट के हाइट पर या फिर 3000 फीट के हाइट पर है। तो सोचने वाला बात यह है कि अगर कोई स्टेशन 2000-3000 फीट हाइट पर है, इसका मतलब किसी ना किसी बेस से है, वो बेस को हम लोग रेफरेंस पॉइंट बोल रहे हैं और उसी के जस्ट अपवर्ड अगर चलते चले जाएं तो उतना के हाइट पर है ना। इसका मतलब क्या सी लेवल से नीचे की भी दुनिया है क्या? बिल्कुल है, और उस चीज को हम लोग डिनोट करते हैं नेगेटिव हाइट से, यानी क्या, नेगेटिव नंबर्स के रियल वर्ल्ड से। ठीक है, और ये जीरो तब क्या है? जीरो उस रेफरेंस लेवल को बोलेंगे, यानी उस रेफरेंस पॉइंट को बोलेंगे जिसके ऊपर से इसको अकाउंट कर रहे हैं हम लोग उस हाइट को। तो जीरो से नीचे वाले हाइट को हम लोग नेगेटिव हाइट से, यानी नेगेटिव नंबर ऑफ सिस्टम से डिनोट किए, और पॉजिटिव हाइट को हम लोग पॉजिटिव नंबर ऑफ एसोसिएशन से डिनोट किए। इसके बाद एक टर्म आता है कि साइंटिस्ट लोगों ने सोचा क्या कि उसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर किसी के द्वारा हम लोग 10 रुपया लिए, 10 रुपीज ऑफ कॉइन मेरे पास अगर, तो मेरा खुद का पैसा है ना, सो वी विल टेल दैट 10 रुपीज ऑफ कॉइन इज आवर्स, दैट मीन्स दैट इज इन पॉजिटिव साइड। वो उसको हम लोग एक्सपेंड कर सकते, उसको हम लोग स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन वही 10 रुपया अगर हम किसी से मांग करके लिए, वो मेरे पास तो है, मेरे पास 10 रुपीज है, लेकिन वो 10 रुपीज मेरा ना होकर के किसी दूसरे का है, वो मेरे ऊपर लोन है, इसका मतलब वो नेगेटिव 10 है। और अगर वही 10 रुपीज मेरे पास खुद का है तो दैट इज व्हाट, पॉजिटिव 10। साइंटिस्ट लोगों ने इसको पॉजिटिव सेट ऑफ इंटीजर्स को डिनोट किया i प्लस से या फिर z प्लस से। तो निगेटिव साइड ऑफ इंटीजर्स को डिनोट किया i माइनस से या फिर z माइनस से। चूंकि इंटीजर्स तभी कंप्लीट होगा जबकि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स और सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स को एसिमुलेट कर दे, यानी मिक्सअप कर दे। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि तब ये पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स को अगर मिला दें और साथ में इंक्लूडिंग जीरो, तो हम लोग इंटीजर्स की दुनिया में कदम रख देंगे और इंटीजर्स को हम लोग तब सिंपली डिनोट करेंगे i से या फिर एक सिंबल z से। साइंटिस्ट लोगों के सामने इंटीजर्स की दुनिया दिख रही थी। अब चूंकि साइंटिस्ट है खाली तो बैठ नहीं सकता है, तो उन्होंने क्या किया, इंटीजर्स को ऐड किया, माइनस किया, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई किया, और मज़ा तो तब आया जबकि उन लोगों ने इसे डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। यानी क्या, पॉजिटिव इंटीजर्स को पॉजिटिव से, या तो पॉजिटिव इंटीजर्स को नेगेटिव इंटीजर से, या तो नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से। कहने का मतलब कोई भी दो इंटीजर्स को उठा करके उन लोगों ने डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। तो जरा सा गौर से देखना, सपोज दैट इफ आई टेक हियर अ इंटीजर 6 और एक दूसरे इंटीजर 4 से डिवाइड कर दें, तो बताओ तो क्या आएगा इस कंडीशंस में? क्या ये 2 से 3 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2 टाइम्स में? तो देखो तो ये क्या किस फॉर्मेट में आ रहा है, ये 3/2 के फॉर्मेट में आ रहा है, बोले तो 3/2 के फॉर्मेट में आ रहा है। एक्चुअली में इसको हम किस नाम से जानते हैं? क्या इसको हम लोग रेशियो के नाम से जानते हैं क्या? तो रियली द आंसर इज यस, वी नो दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी बाय अ वेल नोन नेम दैट वी कॉल रेशियो। तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि अच्छा, यहाँ से एक नया दुनिया, एक नई वर्ल्ड, एक न्यू नंबर्स का पैटर्न स्टार्ट हो रहा है, और उन्होंने इसको नाम दिया रेशनल नंबर्स की दुनिया।
तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, दो इंटीजर्स को कलेक्ट किया और उनको डिवाइड करना स्टार्ट किया। जब डिवाइड करने के बाद उन्होंने जिस पैटर्न को पाया तो वो था क्या, रेशियो के फॉर्म में। उन्होंने उस पर्टिकुलर नंबर के अरेंजमेंट को एक न्यू नाम दिया, जिसे हम लोग आजकल रेशनल नंबर्स के बारे में जानते हैं। और जरा गौर से देखना तो रेशनल नंबर्स में ये रेशियो तो होता ही है, रेशियो तो होता ही है। इसका मतलब कि उन्होंने जो सक्सेसफुली एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था वो था कि दो इंटीजर्स को लेकर के डिवाइड करना, और जो फॉर्मेट था वो रेशियो का फॉर्मेट था। उन्होंने उस टाइप के पर्टिकुलर नंबर्स को नाम दिया रेशनल नंबर्स के नाम से। साइंटिस्ट लोगों ने अभी तक हम लोगों ने देखा कि दो इंटीजर्स को लेकर के डिवाइड किया और एक जो कंटेक्स्ट आया था उसको उन्होंने नाम दिया कि वो रेशनल नंबर का फॉर्मेट है या रेशनल नंबर का फॉर्मेट हो सकता है। ठीक है, रेशनल नंबर्स का पर्टिकुलरली उन्होंने डिफाइन किया ए नंबर विच शुड बी इन द फॉर्म ऑफ p/q, यानी रेशियो के फॉर्म में होना चाहिए। रेशियो बोले तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, और एक स्टिपुलेशन यानी एक रिस्ट्रिक्शन और डाला कि p एंड q तो इंटीजर्स होना ही चाहिए, साथ में q 0 नहीं होना चाहिए, यानी क्या q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। दैट मीन्स ऑल दो सेट ऑफ नंबर्स जो p/q के फॉर्मेट में हो, यानी क्या रेशियो के फॉर्मेट में, ये रेशियो के फॉर्मेट में हो, और p और q दोनों के दोनों इंटीजर्स हो, साथ में q जो है वो 0 के इक्वल यानी 0 के इक्वेटेड, 0 से इक्वेटेड नहीं होना चाहिए। तो उस सारे सेट ऑफ नंबर्स को हम लोग बोलेंगे रेशनल नंबर्स। इसका एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं एक बार। ये 1/2 रेशनल नंबर होगा, 3/4 ये भी रेशनल नंबर होगा, 5/7 ये भी रेशनल नंबर होगा, -2/3 ये भी रेशनल नंबर होगा ना, क्योंकि यहाँ भी ऊपर भी इंटीजर्स और नीचे भी इंटीजर्स, यहाँ भी ऊपर इंटीजर्स और नीचे भी इंटीजर्स, यहाँ भी नेगेटिव इंटीजर्स और यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो दोनों इंटीजर्स ही, और दोनों का रेशियो है, तो उसको रेशनल नंबर्स के नाम से हम लोग जान रहे हैं। और इसमें एक स्टिपुलेशन ये भी वैलिड है कि q इक्वल टू 0 नहीं है। क्या यहाँ देखो तो किसी के डिनोमिनेटर में यानी q जो कि डिनोमिनेटर में है, कोई भी किसी भी रेशनल नंबर्स में क्या 0 के इक्विवेलेंट है, 0 के इक्वल है नहीं, तो इसलिए इस टाइप ऑफ नंबर्स को हम लोगों ने बोला कि रेशनल नंबर्स है। अब साइंटिस्ट लोगों ने इस स्टिपुलेशन को क्यों डाला कि q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ये क्यों नहीं होना चाहिए 0 के इक्वल। एक रियल लाइफ से हम लोग एसोसिएट करके देखते हैं एक एग्जाम्पल को, एंड दैट एग्जाम्पल इज दिस। फॉर एग्जाम्पल इफ 4/2 if we take 4/2 if we take, देन क्या हो सकता है, इसको थोड़ा सा रियल लाइफ से हम लोग ऐड कर रहे हैं, ध्यान से देखना। इस रियल लाइफ में हम लोग ऐड करके देख रहे हैं कि 4/2 एक्चुअली में होता है 4/2 से हम लोग एक बार देख रहे हैं कि 4/2 एक्चुअली में हो क्या सकता है, इसका रियल लाइफ में क्या यूज हो सकता है। ध्यान से देखना, 4/2 दैट मीन्स 4 जो कि एक सिंबल है, तो सीधा सा बात है नंबर है तो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, 2 भी एक सिंबल है, कोई ना कोई क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, और दोनों का डिवीजन यानी दोनों का रेशियो है। सपोज दैट इफ आई टेक हियर 4 मैंगोज, गॉट इट, 4 मैंगोज के बारे में बात करते हैं, और 2 पर्सन्स आर देयर, पर्सन ए एंड पर्सन बी, और इस 4 को डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 2 के ग्रुप में। तो ध्यान से देखना, हर एक को कितना कितना का ग्रुप मिल जाएगा, ये भी 2 का ग्रुप लेगा और ये भी 2 का ग्रुप लेगा, यानी इस 4 मैंगोज को हम लोग आसानी से डिवाइड कर, ये 4 मैंगोज को हम लोग आसानी से डिवाइड कर रहे हैं बिटवीन 2 स्टूडेंट्स, एंड ईच वन इज गेटिंग अ ग्रुप ऑफ 2, दैट मीन्स हर एक को 2-2 मिल रहा है। दूसरे कंटेक्स्ट के बारे में हम लोग बात करें, ध्यान से देखना, दूसरे कंटेक्स्ट के बारे में हम लोग अगर बात करें, 9 पेंसिल्स आर देयर, ठीक है, 9 पेंसिल्स आर देयर, 8 एंड दिस इज 9, और टोटल 3 पर्सन्स है, टोटल कितना पर्सन्स, तो 3 पर्सन्स है। तो थोड़ा गौर से देखो, अगर इसको 9 पेंसिल्स को हम लोग डिवाइड करने जाए 3 पर्सन्स के बीच में, तो हर एक को कितना कितना मिल सकता है, 3 क्या मिलेगा, ये भी 3 ग्रुप लेके जाएगा, ये भी 3 पेंसिल्स लेके जाएगा, ये भी 3 पेंसिल्स लेके जाएगा। कहने का मतलब क्या, 9 पेंसिल्स को हम लोग आसानी से इक्वली डिवाइड कर सकते हैं बिटवीन 3 ग्रुप ऑफ पीपुल। लेकिन अब एक नेक्स्ट कंटेक्स्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, उस पर थोड़ा सा ध्यान करना है कि अगर हम लोग ऐसा लिख दें 4/0, ध्यान से देखना, इसका मतलब 4 कोई क्वांटिटी है वो तो प्रेजेंट है, लेकिन उसको डिवाइड करना है हम लोग को 0 ग्रुप में, यानी 0 पर्सन्स आर देयर, मतलब कोई पर्सन ही नहीं जो कि उसको होल्ड करेगा, कम से कम एक सिंगल पर्सन तो जरूर होना चाहिए जो कि उसको लेकर के बोलेगा कि नहीं भाई इसको हम लोग को
डिवाइड करना है बिटवीन हाउ मेनी पर्सन्स, जितना भी पर्सन्स हो। ये 4 मैंगोज है और इसको डिवाइड करना है, तो कम से कम एक शेयर होल्डर, एक होल्डर तो रहेगा जो कि इसके बारे में, इस कंटेस्ट के बारे में बातें करेगा कि हाँ भाई इसके डिवीजन के लिए हम लोग को अप्लीकेबल करना है, यानी उसके लिए प्रोसीड करना है। लेकिन यहाँ पे 4 मैंगोज है, यानी क्वांटिटी तो अवेलेबल है लेकिन कोई होल्डर ही नहीं है। क्या ऐसा कोई मीनिंग बनता है? नहीं। इसको हम लोग दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका मतलब क्या है, इस क्वांटिटी को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं ना, तो देखना ध्यान से। सपोज दैट एक मार्कर है, ठीक है, इसको जब भी हम लोग डिवाइड करने के लिए जाएंगे तो कम से कम 2 पार्ट तो बनेगा ही। अरे मिनिमम नंबर ऑफ डिवीजन जो होगा ये तो सिंगल पार्ट है, लेकिन अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कम से कम 2 पार्ट में तो जरूर डिवाइड होगा, और डिवाइड करेंगे तो 3 पार्ट, और डिवाइड करेंगे तो 4 पार्ट्स, एंड सो ऑन। नंबर ऑफ पार्ट्स बढ़ते जा सकता है, लेकिन कम से कम जो मिनिमम नंबर ऑफ पॉसिबल डिवीजन है, जिसको अगर हम लोग इसको डिवाइड करने के लिए जाएं तो कम से कम इसका 2 टुकड़ा जरूर बनेगा। और अगर इसको हम लोग डिवाइड ही ना करें तो हो सकता है ये सिंगल पीस, यानी कम से कम नहीं कुछ तो 4 सेंटीमीटर का ये जो लेंथ है इसका, एक नहीं कम से कम तो एक कॉन्टेक्स्ट है, एक ग्रुप है, कम से कम एक यूनिट लेंथ तो जरूर है, ठीक है। क्या ये कभी 0 में डिवाइड हो सकता है, 0 पोर्शन में? नहीं। इसको कम से कम अगर डिवाइड करें तो सिंगल पार्ट में छोड़ सकते हैं हम लोग इसको बिना डिवाइड किए, यानी 4 डिवाइडेड बाय 1, यानी ये पूरा का पूरा लेंथ आ जाएगा। लेकिन अगर इसको हम लोग बोलें कि 0 के पार्ट में डिवाइड करना है तो वो मीनिंगलेस है, इस टर्म का कोई वैल्यू नहीं है, और ये एक्चुअली में एग्जिस्ट भी नहीं करता है। क्योंकि अगर इसका 4 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ है, इसको कम से कम डिवाइड करेंगे तो 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 2 का लेंथ आएगा। अगर ये 4 सेंटीमीटर का लेंथ ऑफ मार्कर है, इसको डिवाइड करें तो हो सकता है ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, कम से कम 2 ग्रुप तो बनेगा ये। अगर इसको डिवाइड करें 1 ग्रुप में तो बताओ तो ये कंप्लीट, ये तो 2 सेंटीमीटर बना था, ये भी 2 सेंटीमीटर। अगर इसको छोड़ने एक ही ग्रुप में डिवाइडेड रहने दो, कम से कम तो 4 सेंटीमीटर का लेंथ जरूर होगा। लेकिन कभी इसको 0 टर्म में डिवाइड करना ये पॉसिबल नहीं था, इसलिए साइंटिस्ट लोगों ने इस कंटेक्स्ट को खारिज कर दिया, इसको पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया, इस कंसेप्शन को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया, और इसलिए यहाँ पर लेके आया कि ये डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये मीनिंगलेस हो जाएगा, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा, और इसको रियल लाइफ से हम लोग एसोसिएट भी नहीं कर पाएंगे, यानी वो फिर रेशनल नंबर के डेफिनेशन में वैलिड नहीं होगा, उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकेगा, यानी इस कंसेप्शन पर खरा नहीं उतरेगा। तो इसलिए इस कंसेप्शन को उन लोगों ने नेग्लेक्ट किया कि दैट मीन्स 4 कोई भी, अगर ये 4 यूनिट लेंथ है या 4 कोई भी क्वांटिटी है, उसको कभी भी 0 पार्ट में हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इस कंसेप्शन को लेते हुए इसको फुलफिल किया गया। इसलिए हम लोग बोलते हैं क्या, P and Q बोथ शुड बी इंटीजर्स बट Q कैन नेवर बी इक्वल टू 0।